बंगाल में नया नियम लागू। ज्ञानेश कुमार को नोटिस, ईसी के फैसले से सियासत गर्म। जब फैसले बदलने लगे तो समझ लीजिए सियासत में उठने वाला है कोई बहुत बड़ा बवंडर। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि बंगाल चुनाव इस वक्त सबसे गर्माहट की चर्चाओं में चल रहा है। बंगाल चुनाव खत्म हुआ, लेकिन असली झटका अब लगा है। काउंटिंग से पहले ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मामला जो है सीधा है, साफ है कि राज्य के कर्मचारी को काउंटिंग से बाहर कर दिया गया और अब इस फैसले पर हाईकोर्ट ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और हाईकोर्ट ने सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को घेरे में ले लिया है। यानी चुनाव खत्म होते ही नई लड़ाई शुरू हो गई है। क्या कुछ हुआ है, कैसे चुनाव आयोग फंस गया है, हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। यह हेडलाइन देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों को वोट काउंटिंग सुपरवाइजर ड्यूटी से बाहर रखने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका। अगला हेड मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पर देखिए अगली हेडलाइन। बंगाल में चुनाव मतदान ड्यूटी से राज्य कर्मचारी को बाहर रखे जाने के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला है जो चुनाव आयोग ने दिया, राज्य के कर्मचारी को काउंटिंग से आउट रखना, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? पूरा मामला आसान भाषा में समझा देती हूँ, क्योंकि ये सीधा चुनाव की जो है पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है, उससे जुड़ा है। चुनाव आयोग ने इस बार फैसला लिया कि वोटों की गिनती में सिर्फ केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी ही सुपरवाइजर होंगे। यानी साफ शब्दों में कहूं तो बंगाल के अपने राज्य के जो कर्मचारी है इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे, आउट रहेंगे। अब यही फैसला विवाद की बड़ी जड़ बन गया है, क्योंकि परंपरा क्या है, परंपरा यहां पर जो है यही रही है और यही होती है कि हर राज्य में जहां भी चुनाव होते हैं, हर राज्य में स्थानीय कर्मचारी भी काउंटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। ऐसे में अचानक ये बदलाव कई सवाल खड़े कर रहा है चुनाव आयोग पर। सवाल सोशल मीडिया पर यह भी उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बीजेपी हारने वाली है? हार का डर इतना सता रहा है कि चुनाव आयोग को यह फैसला करना पड़ा। ये सोशल मीडिया पर चर्चा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब दोनों को नियुक्त किया जा सकता है तो राज्य कर्मचारी को बाहर क्यों रखा गया? यही सवाल अब अदालत में गूंज रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी को ही क्यों जिम्मेदारी दी गई? ये सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग से। क्या राज्य के कर्मचारी पर जो है भरोसा नहीं है? क्या वो भरोसे के लायक नहीं है, या फिर कोई और वजह है जो सामने नहीं आ रही है? अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला सामान्य प्रक्रिया से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया क्या है हर राज्य की, वो भी मैंने आपको बताई और इसकी स्पष्ट वजह सामने आनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा। कोर्ट की टिप्पणी ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया और अब जवाब देना जो है बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है, बेहद जरूरी हो गया है। चुनाव आयोग को अब जवाब देना ही होगा। ऐसे बीच सियासत भी पूरी तरीके से गर्मा रख गई है और नेताओं ने इसे बंगाल के लोगों का अपमान भी बताया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य के कर्मचारियों को बाहर रखना, उनको आउट करना काउंटिंग से, इस तरह से स्थानीय सिस्टम पर अविश्वास दिखता है। साफ तौर पर दर्शाता है कि स्थानीय सिस्टम पर भरोसा नहीं है चुनाव आयोग को। क्या कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि क्या यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अपने चुनाव जो है खुद नहीं संभाल सकता? ऐसे बयान अब माहौल को और ज्यादा गर्म करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। राजनीतिक बयानबाजी ने इस पूरे जो प्रशासनिक फैसले को है एक बड़ा विवाद बना दिया है। इसी बीच टीएमसी की ओर से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। ममता बनर्जी का ये वीडियो है, जिसमें शेयर करते हुए लिखा गया है कि भाजपा और उनके भ्रष्ट चुनाव आयोग को यह अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। इसी के आगे इस ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर के इलाके में चमचाओं को तैनात करने के लिए दूसरे राज्यों में लोगों को बुलाया है और मीडिया में तमाशा रचकर अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ऐसा टीएमसी का कहना है। हमें लामबंद करने की जरूरत नहीं। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी के एक संदेश पर ही मिनटों में 10,000 लोग उस इलाके में पहुंच जाएंगे। ये ट्वीट बाकायदा टीएमसी पार्टी की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि हम शांति का रास्ता चुनते हैं क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, आपसे डरते नहीं, लेकिन हमारी जो शीलनता है, जो शांति है, उसको कमजोरी ना समझे। एक भी ईवीएम को छूने की कोशिश की, जनता के जनादेश को लूटने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा।
ये सारी बातें टीएमसी पार्टी जो है साफ तौर पर कह रही है और ये कहते हुए, ट्वीट करते हुए, और टीएमसी का कहना है कि छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास का जनता का प्रकोप से सामना होगा अगर आपने छेड़छाड़ की तो। ये इस तरह की चेतावनी साफ तौर पर टीएमसी देती हुई नजर आ रही है और साथ कह रही है कि बंगाल को लूटा नहीं जा सकेगा। आप भी सुनिए किस तरीके से ममता बनर्जी दिख रही हैं वीडियो में। नजर डालिए इस वीडियो को। ये वीडियो टीएमसी की तरफ से ही शेयर किया गया है। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हम लोग आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है। अब इस पूरे मामले को व्यापक नजर से देखते हैं। देखें व्यापक नजर से तो ये सिर्फ कर्मचारियों की नियुक्ति का मुद्दा नहीं रह गया, ये चुनावी निष्पक्षता यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है चुनाव की, उससे भी जुड़ता जा रहा है और जो कि बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। क्योंकि काउंटिंग वो प्रक्रिया होती है जहां अंतिम नतीजे तय होते हैं, जहां रिजल्ट होता है कि क्या आने वाला है। ऐसे में अगर उसी पर सवाल उठने लगे, काउंटिंग पर ही, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया का असर क्या पड़ता है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। काउंटिंग प्रक्रिया पर भरोसा ही लोकतंत्र की एक नींव होती है और उसी पर सवाल उठ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा भड़क गया है। इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर नियम बदले जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसकी वजह क्या है, इसका स्पष्टीकरण जरूर दिया जाए। क्या यह फैसला पहले से तय था या अचानक लिया गया है, और अगर लिया गया है तो किस आधार पर, किस सर्कमस्टांसेस में लिया गया है, ये पूछना चाह रहे हैं लोग। कई लोग इसे पारदर्शिता के खिलाफ बता रहे हैं, तो कुछ इसे सुरक्षा के नजरिए से भी सही ठहरा रहे हैं। अपने अपने पक्ष लोग रख रहे हैं। जनता के बीच ये मुद्दा भरोसे और शक के बीच की लड़ाई बन गया है। कुछ लोग शक कर रहे हैं, कुछ लोग भरोसा जता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो है एक और एंगल जुड़ गया है। वो क्या है? इस जो एंगल जुड़ा है वो इसको और दिलचस्प बनाता है। वो है चुनाव से पहले जो कई सारे विवाद आए थे, जो लगातार मैं आपको काउंटिंग से पहले विवाद दिखा रही थी, लगातार सामने आ रहे थे, वही विवाद। यानी चुनाव खत्म होने के बाद ही तनाव जो है खत्म नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले भी तनाव था, चुनाव के दिन भी तनाव था, चुनाव के बाद भी तनाव खत्म नहीं हो गया है बल्कि बढ़ गया है। इससे ये साफ होता है कि ये चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा। बार बार मैं हर वीडियो में ये कह रही हूँ कि बंगाल का चुनाव अब वोटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चरण में जो है विवाद का घेरा है। चुनाव के हर चरण में उठते सवाल इस बार के चुनाव को असाधारण नहीं बना रहे हैं। टीएमसी ने अभी आरोप लगाया है कि आपको भी मैंने खबर दिखाई थी कि स्ट्रांग रूम के अंदर गलत गतिविधियां हुई हैं, जिसका सीसीटीवी भी उन्होंने शेयर किया था। एक बार आपने नहीं देखा हो तो वो सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए, जिसमें टीएमसी सीधा आरोप लगा रही है कि स्ट्रांग रूम के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है, खुली छेड़छाड़, खुली वोट चोरी, इस तरीके का आरोप टीएमसी का था। नजर डालिए सीसीटीवी फुटेज पर। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। लगातार नई नई खबरें, नए नए वीडियोस, नए नए फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिससे एक नहीं अनेकों सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर और विपक्ष की बात करूं तो दोनों चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। अब नजर 4 मई पर टिकी है, जब वोटों की गिनती होगी और असली तस्वीर देश के सामने आएगी। लेकिन उससे पहले ही जो माहौल बन चुका है वो अपने आप में बड़े संकेत दे रहा है। हाईकोर्ट की सुनवाई आगे क्या रुख लेती है और चुनाव आयोग जो है क्या जवाब देता है, ये बेहद अहम होगा, क्योंकि हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी है। क्योंकि इसका असर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। बहुत अहम
सवाल है जो चुनाव आयोग पर उठ रहा है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल चुनाव का असली ड्रामा अभी बाकी है और काउंटिंग के दिन ही ये साफ होगा कि ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम था या फिर सियासत का सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है ये कदम। फिलहाल अभी जो है चुनाव आयोग को जवाब देना है कोर्ट को, और चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, क्या स्पष्टीकरण रखता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा।